Okay, guys. ओके गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्लास में हम एडवर्बियल कंजंक्शन या कंजक्टिव एडवर्ब्स को कहते हैं, ये भी ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये किस तरह कंजंक्शंस हैं? दोज कंजंक्शन विच कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इन वन सेंटेंस, यानी ऐसे कंजंक्शंस जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक जुमले में मतलब लाते हैं, वो एक जुमले में उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड एक्ट एज एडवर्ब्स, और ये एज एडवर्ब काम करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं एडवर्बियल कंजंक्शन। यानी कंजंक्शन का काम भी करता है और एडवर्ब्स का काम भी करता है, लिहाजा इसलिए इसको हम कहते हैं एडवर्बियल कंजंक्शन या कंजंक्टिव एडवर्ब्स। ठीक है, यानी ऐसे कंजंक्शन जो क्लॉजेस को, कौन से क्लॉजेस को? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक सेंटेंस में कनेक्ट कर ले, मतलब ये लार्ज सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कनेक्ट करता है, एक सेंटेंस में लाते हैं। यानी किसी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, किसी कंपाउंड सेंटेंस को हम जब सिंपल सेंटेंस में लाते हैं तो फिर हम एडवर्बियल कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो एडवर्बियल कंजंक्शन का काम है कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को किसी एक जुमले में फिट करते हैं, किसी एक जुमले में इंसर्ट करते हैं, इसको आपस में कनेक्ट करता है। उन क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक जुमले में वो कनेक्ट करते हैं और खुद एडवर्ब का काम करते हैं। तो लिहाजा इसलिए इसको हम कहते हैं एडवर्बियल कंजंक्शन या कंजक्टिव एडवर्ब्स। इसकी मिसाल है however, therefore, moreover, therefore, accordingly, hence, thence, ये सब जो है ये एडवर्बियल कंजंक्शंस हैं और बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स भी हैं, इसकी इस्तेमाल बाद में फिर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल्स को देख लें। We take many classes, हम ज़्यादा क्लासेस लेते हैं। However, CSS class is the most interesting class, हम बहुत ज़्यादा क्लासेस लेते हैं, ताहम CSS क्लास बहुत दिलचस्प क्लास होती है। सो तो लिहाजा यहाँ पर जो मोर एवर है ये इस वी टेक मैनी क्लासेस, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और इस डिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करता है। कौन? ये हाउ एवर। तो लिहाजा इसको हम एडवर्बियल कंजंक्शन कहते हैं। एसी का मतलब है एडवर्बियल कंजंक्शन। नेक्स्ट वन, Aslam did not invite me, therefore I did not come. असलम ने मुझे दावत नहीं दी थी, इसलिए मैं नहीं आया था। तो यहाँ पर असलम did not invite me, एक है ये सेंटेंस, एक है I did not come। ये एक क्लॉज है, ये दूसरा क्लॉज है। ठीक है, therefore I did not come, तो यहाँ पर जो therefore है ये कनेक्ट करता है इस क्लॉज को और इस क्लॉज को, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और याद रखिए यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस है, यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस है। उस सेंटेंस के अंदर जो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। सी, इसी तरह इट रेन लास्ट नाइट, मोर एवर लाइटनिंग एंड विंड ऑल्सो अकर, कल रात बारिश भी हुई थी और लाइटनिंग और साथ में हवा भी चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर मोर एवर जो है वो कनेक्ट करता है इट रेन लास्ट नाइट को, और लाइटनिंग एंड विंड ऑल्सो अकर इसको कनेक्ट करता है। तो लिहाजा इसको हम एसी मतलब एडवर्बियल कंजंक्शन कहते हैं और इसको भी एडवर्बियल कंजंक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत लाजमी चीज़ आप समझ लें, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। एडवर्बियल आपको किस तरह पता चलेगा कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं? चलो कोरिलेटिव से तो हमें पता चलता है कि ये पेयर में आते हैं, वो तो समझ गए। लेकिन कोऑर्डिनेट और कोरिलेटिव, कोऑर्डिनेट और एडवर्बियल कंजंक्शन की फ़र्क किस तरह करेंगे? तो यहाँ पर रूल्स को नोट कर ले। जब मैं अरेज दिस, यहाँ पर मैं कोई फार्मूला सिखा रहा हूँ, सो यू मस्ट नोट दैट। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लग गया। ठीक है, इसके बाद लेट मी हैव दैट वन फॉर यू।
एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आप लिखेंगे, ठीक है। फिर यहां पर प्लस, इसके साथ प्लस जो है याद रखें, यहां पर इसके बाद प्लस करेंगे हम इसको, सेमीकोलन को। सेमीकोलन जो है आप इस्तेमाल करेंगे, सेमीकोलन, ठीक है। बाद में इसके बाद फिर आप क्या लगाएंगे, फिर हम एडवर्बियल कंजंक्शन लगाएंगे। फिर यहां पर क्या प्लस करेंगे, कॉमा। फिर इसके बाद यहां पर क्या होगा, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। यानी आप आईसी का मतलब है इंडिपेंडेंट क्लॉज को लाओगे, फिर आप सेमीकोलन को लगाओगे, सेमीकोलन, ठीक है। फिर आप एडवर्बियल कंजंक्शन को लगाओगे, फिर जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज को लगाओगे। ये फर्क है, यानी इसके साथ एडवर्बियल कंजंक्शन के साथ हमें सेमीकोलन लगाना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज आपने लिखा, फिर आप सेमीकोलन लगाएंगे, फिर एडवर्बियल कंजंक्शन, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। मसलन Asim went to bazaar, therefore his father got angry. So Asim went to the bazaar, therefore फिर यहाँ पर सेमीकोलन होगा, फिर therefore लगाएंगे, his father got angry. Are you getting what I'm saying? Yes. Okay. So now we will discuss some important adverbial conjunctions, ताकि आपको मसला ना हो। So we'll discuss them right now. Okay guys, so now we'll be talking about adverbial conjunctions chart, ठीक है। यानी हमने adverbial conjunctions को पिछली वीडियो में डिफाइन किया था कि adverbial conjunctions ऐसे conjunctions होते हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक सेंटेंस में कनेक्ट कर ले और साथ में एडवर्ब का काम भी करते हैं, सही है। लिहाजा इसको हम एडवर्बियल कंजंक्शन कहते हैं, यानी दोनों काम करते हैं। एक साइड पे वो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करते हैं, दूसरी साइड पर वो क्या करते हैं, वो एडवर्ब का काम करते हैं, वो सेंटेंस की मीनिंग को चेंज करता है। तो लिहाजा इसलिए इसको हम कहते हैं एडवर्बियल कंजंक्शन, ठीक है। तो ये जो है एडवर्बियल कंजंक्शन, और एडवर्बियल कंजंक्शंस को हम कब लगाएंगे, वो जो स्ट्रक्चर है वो याद कर ले। पहले आप क्या लगाएंगे, सेमीकोलन, फिर बाद में एडवर्बियल कंजंक्शन, ठीक है, फिर कॉमा, फिर इसके बाद एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगी, फिर इसके बाद इससे पहले एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर सेमीकोलन, फिर कॉमा, इसके दरमियान में क्या होगा, ये कंजंक्शंस होंगे, फिर जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। तो जो काज और इफेक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं वो है अकॉर्डिंगली, कॉन्सिक्वेंटली, हेंस, देयरफॉर और देन। ये हमेशा के लिए काज के लिए, व्हाट वाज द काज या व्हाट वाज द इफेक्ट। मसलन इफ आई से जवाद वेंट लेट होम, देयरफॉर हिज फादर गॉट angry. You can also say hence his father got angry. You can also say consequently his father got angry. Accordingly his father got angry. So this is for cause and effect. Sequence के लिए हम first, next, finally, furthermore, in addition, moreover इसको इस्तेमाल करते हैं। मसलन जवाद took juice. Moreover, he also ate a chicken. Are you getting what I'm saying? So like this you can use this for the sequence, okay? Now इसी तरह टाइम को जो है, टाइम की जो एडवर्बियल कंजंक्शंस है वो है before, since, meanwhile, since, sorry एक है now and lately. We can use it for time. Okay,
कॉन्ट्रास्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं राइदर, हाउ एवर, इंस्टेड, इन स्पाइट ऑफ एंड बट। एम्फिसाइज के लिए, एम्फेसाइजेशन, दबाव के लिए, अहमियत के लिए, फिर हम indeed, of course, certainly, we say Aslam is a good man, indeed he is a magnanimous person. Example, you are very well, indeed you are also intelligent, certainly you are also intelligent। ठीक है। समराइजेशन के लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं ब्रीफली, मेयरली, क्विकली, इन कंक्लूजन, इन समरी, इसको इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान इज ए ब्यूटीफुल कंट्री, इट हैज मेनी प्रोविंसेस, इन समरी इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री। सो इलस्ट्रेशन के लिए, यानी एग्जाम्पल्स के लिए, मिसाल के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, नेमली, टिपिकली, रिप्रेजेंटेटिवली। पाकिस्तान हैज 4 seasons, for example winter, summer, spring and autumn. So here we use for example, for instance, all for examples, मिसाल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर कंपैरिजन के लिए मुआवजा जब हम करते हैं किस दो चीज के दरमियान, 3 चीजों के दरमियान, फिर लाइक और एज इस्तेमाल करते हैं, लाइकवाइज या similarly, you can also use similarly। Aslam wrote a letter, similarly Jawad also wrote a letter. So this is adverbial conjunction chart. इसको आप इस्तेमाल कर ले बार बार ताकि हम तो याद रखें adverbial conjunction के लिए रूल्स क्या हैं, सेमीकोलन, ठीक है, और फिर adverbial conjunction, इससे पहले independent clause होगा, independent clause लगाएंगे, फिर adverbial conjunction, फिर कॉमा, फिर हाँ, इस तरह conjunctions अक्सर होते हैं, एडवर्बियल होते हैं, लेकिन हम इसके पहले भी कॉमा लगाते हैं और बाद में कॉमा लगाते हैं। ठीक है, वो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, जब हम पंक्चुएशन करते हैं फिर उसके बाद में उसमें डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? Sir, how we use that in the sentence, like summarize briefly, merely, quickly, how we can use it for different sentences? You can use it. For example, if I say Aslam is a nice man, he has a magnanimous personality. In summary, now I'm making it short. In summary, he is the most intelligent person. In summary, we use quickly and in conclusion. So how we can? Yeah, in summary, in conclusion, quickly, merely, briefly, all are used for summarization. Not only in summary. You can use quickly, merely, briefly, all them for summarization. Yeah, they have same meaning. All these have same meaning. Time, all these have same meaning. A bit difference is there, but that's not important. We'll discuss them in paragraph types. Okay? Any question about this? Okay, that's all. See you next time.